ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए महाशिवरात्रि व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम गुरुद्रह था। उसका कर्म चोरी एवं वन में पशुओं का वध करना था। इसी प्रकार कर्म में लीन रहते हुए एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन वह पापी के घर के खाने को कुछ नहीं था। सभी परिवार के लोग एवं माता पिता आदि सब भूखे थे। सबने उससे कहा, हम भूखे हैं, कुछ खाना लाओ। तब वह धनुष बाण लेकर शिकार करने वन की ओर चला गया। भाग्य की बात है कि उस दिन वह शाम तक जंगल में घूमता रहा, किंतु उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। रात में वह भील व्याकुल हो गया। खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के लोगों को खाने के लिए क्या दूंगा? वह यह सोचने विचारने लगा। सोच विचार करके तालाब के किनारे एक वृक्ष पर रात बिताने को वह ठहर गया। संयोग से वह बेल का वृक्ष था। उसने एक पात्र में जल भरकर उसी बेल के वृक्ष पर चढ़ लिया। सोचा रात में जल पीने नीचे आऊंगा तो शिकार कर लेगा। रात्रि के प्रथम प्रहर को उसने धनुष चढ़ाया। धनुष के झटके से उसी समय जल और बेलपत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। वहां नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। उससे अनजाने में ही भील गुरुद्रह के द्वारा शिव जी के प्रथम पहर की पूजा हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, हे भील, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देना चाहता हूँ। हिरणी बोली, तुम तो बहुत अन्यायी हो, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती। भील, यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा शरीर धन्य है। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर आती हूँ, तब तुम मुझे मार लेना। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। यदि नहीं आऊँ तो मुझ पर पाप लगे। हिरणी के विश्वास दिलाने पर वह भील बातों में आ गया। हिरणी अपने घर चली गई। इसी प्रकार भील का प्रथम प्रहर का जागरण हो गया। कुछ देर बाद हिरणी की बहन हिरणी को ढूंढते हुए पहुंची। उसे देखकर भील ने झट से धनुष बाण पर चढ़ाया। दूसरे पहर का पूजन हो गया, क्योंकि इस बार भी बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर पड़े थे। धनुष की टंकार सुनकर हिरणी बोली, हे भील राजा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? भील ने उससे भी वही बात बोल ली जो पहले हिरणी से कही थी। हिरणी ने कहा, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देख कर लौट आऊंगी, नहीं तो वे मेरा इंतजार करेंगे। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का दूसरा प्रहर का जागरण भी बीत गया। तीसरे पहर के दौरान एक मोटा ताजा हिरन जल पीने आया। उसे देखकर भील ने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर नीचे शिवलिंग पर बेलपत्र और जल गिर पड़ा। उसके चढ़े हुए बाण को देखकर हिरन ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? भील ने उसे वही उत्तर दिया जो पहली हिरणी को दिया था। इस पर हिरन ने बड़े प्रेम से कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों और पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार भील के तीसरे पहर का जागरण भी हो गया। जब वे तीनों घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास जाने की शपथ खाकर आए थे। अतः तीनों बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए। उनके बच्चे भी उनके साथ लग लिए कि जहाँ हमारे माता पिता का जीवन जाएगा वहीं हम भी जाएंगे, वहीं पर हम भी प्राण देंगे। इस प्रकार सभी वहां पहुंचे जहां भील बैठा था। भील ने उन सबको आया देखकर झट धनुष बाण पर चढ़ाया। तभी कुछ जल और बेलपत्र झड़कर फिर शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। वह चौथे पहर का पूजन हो गया। उन सभी मृग परिवार ने भील के पास जाकर कहा, हे भीलराज, हम आ गए हैं, आप हमारा वध कर लीजिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और आपके परिवार का पेट भर जाए। इस पर भील शिव कृपा से ज्ञानपूर्वक सोचने लगा, अरे मुझसे तो यह अज्ञानी पशु धन्य हैं जो परोपकार के लिए अपना शरीर भी दे रहे हैं। एक मैं हूँ, मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। वह बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, आपका मैं वध नहीं करूँगा, तुम निर्भय होकर लौट जाओ। तभी वह भील के सामने भोले शंकर प्रकट हो गए। भील शिव जी के चरणों में गिर गया। भोले शंकर ने जब वरदान मांगने को कहा तो भील ने भक्ति का वरदान मांगा। शिव जी ने भक्ति के साथ साथ रिंगवेश्वरपुर में भेजकर भगवान राम के साथ मित्रता होने का वरदान भी दिया। बाद में यही भील निषादराज गुहु हुआ और राम जी की कृपा प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, यह महाशिवरात्रि की महिमा का कथन है। यह व्रत महान फलदायक है।
इस प्रकार यह शिव प्रोक्त महाशिवरात्रि की महिमा पूर्ण हुई। इस प्रकार जो महाशिवरात्रि व्रत का पूजन करता है और कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे शिवधाम में स्थान मिलता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बहिले का कल्याण किया वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना, यह थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया माई जब तक तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार छिन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, तुम किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा। मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार बनाए फिर दीवार टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई, दीवार को गिराने और बनाने में चली गई। शाम को सेठ जी आए, बोले आज कोई काम नहीं किया? कारीगर बोले, काम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन सेठ जी जैसे हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। फिर सेठ जी को बुढ़िया माई वाली सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर जी सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही साहूकार ने सेठ जी से यह बात कही वैसे ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई के सोने जी गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके कार्य सीधे करना। जैसी बुढ़िया की मनोकामनाएं पूर्ण की वैसी ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। इस प्रकार से महाशिवरात्रि व्रत की कथा पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।